बालू को लोग, ये प्रकृति का उपहार था, उसको अभिशाप बना दिया। जो पेड़ को रोपे थे वो पेड़ फलित होने वाला नहीं है, वो अपराध के पेड़ को रोपे थे। ये जंगल राज वाला बीच बीच में आकर करके फिर से उस अपराधियों के मनोबल को बढ़ाया है। इस आज बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया तीनों के ऊपर शिकंजा कसने का बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी परेशान हैं, घबराहट में हैं। जो पेड़ को रोपे थे वो पेड़ फलित होने वाला नहीं है, वो अपराध के पेड़ को रोपे थे। उनको लगा था ये अपराध का पेड़ मैं रोपूंगा। कई जगह अपराधियों को खड़ा किए थे, उसको सदन में पहुंचाना चाहते थे, लेकिन वो सदन में जा नहीं सके। एक आध दो लोग गलती से पहुंच भी गए हैं, लेकिन जो नए बिहार में आपराधिक कानून आया है उनके मन के अंदर भय पैदा कर रहा है। एसआईटी और स्पीडी ट्रायल उनकी घबराहट को बढ़ा रहा है। देश जहां एक तरफ नया कानून ला रहा है, बिहार भी आपराधिक कानून लागू कर चुका है। पुलिस के जांच का तरीका भी बदलेगा, थानों में पाठशाला भी लगेगा, अनुसंधान का स्वरूप नए टेक्नोलॉजी के साथ बनेगा और ईमेल के माध्यम से अब थानों में शिकायत जाएगी, थाना प्रभारियों की मनमानी भी रुकेगा और इनके अवैध कमाई पर अंकुश भी लगेगा। ये व्यवस्था शुरू हो रही है और हमने तो कहा है कि अपराधी जिस भाषा में समझता है उस भाषा में पुलिस प्रशासन के लोग समझाए। जो स्वरूप में 2005 से 10 में बिहार के अंदर शांति आया था, ये दुखद पीरियड रहा कि ये जंगल राज वाला बीच बीच में आकर करके फिर से उस अपराधियों के मनोबल को बढ़ाया है। उसके मनोबल को तोड़ने के लिए सरकार संकल्पित है। आप देख रहे हैं कि अपराधी का भी मनोबल टूट रहा है, भ्रष्टाचारी का भी मनोबल टूट रहा है और आप माफियाओं के ऊपर किस तरह से दबिश, आज बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया तीनों के ऊपर शिकंजा कसने का बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लोगों ने तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लॉ एंड ऑर्डर तो सुधारेंगे ही, अपराधी राज को भी खत्म करेंगे और हमारे वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री जो हैं वो भ्रष्टाचार पर भी दबिश बढ़ाने का एक सम्मिलित प्रयास शुरू किए हैं। देखिए, बिहार के अंदर ये माफिया लोगों के हाथ में आने से और जंगल राज वाले लोग, जंगल राज के जुबराज, ये लोग मिल करके ऐसे लोगों को संरक्षित करते हैं। अब सच्चाई सामने आएगी कि कितने लोग इनसे जुड़े हैं। जो गड़बड़ सरबर करने वाले कहीं से गलती से भाजपा में या जदयू में आए हैं वो भी नहीं बचेंगे, न बख्शे जाएंगे। सब की सूची बन रही है, सब पर कार्रवाई होगी और हमने तो कहा है कि ये रोजगार का सृजनकर्ता केंद्र बिंदु बनेगा। हमारा बालू हो या हमारा अन्य क्षेत्र के अंदर प्रकृति का उपहार पत्थर हो या बहुत सारे जो हमारे एक्स निकलने जा रहे हैं, हैवी माइनिंग्स के जो हमारे प्रोडक्ट निकलने वाले हैं, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये माफियाओं पर सरकार की दबिश नज़र है। सरकार का राजस्व का जो नुकसान कर रहा है अवैध खनन के माध्यम से, तो इस तरह के लोगों को बृहद खनन का भी हम लोग आज जमुई के अंदर, बांका के अंदर, मुंगेर के अंदर, लखीसराय के अंदर, आपके कैमूर के तरफ कई जगह पर हम लोग इसकी सर्वे भी करवा रहे हैं कि बृहद खनिज हमारा बृहद खनिज कहाँ कहाँ है, ताकि बिहार में रोजगार का अवसर भी मिले और बिहार में राजस्व की वृद्धि भी हो, रोजगार और विकास की गति भी बढ़े। देखिए, आज़ादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने भारतीय न्याय व्यवस्था को गुलामी की मानसिकता से मुक्त किया। देश के लोगों को यह अनुभव हो रहा है कि अब दंड की प्रक्रिया नहीं चलेगी,
न्याय की प्रक्रिया होगी, समय सीमा के अंदर होगा, 60 दिन के अंदर आरोप तय होगा और 45 दिन के अंदर निर्णय की वातावरण बनेगा। ये मानसिकता, क्योंकि माँ भारती के संतान हैं, ये अंग्रेजों के संतान यहाँ पर दंड देते थे, माँ भारती के संतान दंड नहीं न्याय देंगे, जस्टिस देगा। अपराधियों का, आतंकवादियों का, उग्रवादियों का, भ्रष्टाचारियों का, या तमाम संविधान के विरुद्ध काम करने वाले को सजा देगा। विपक्ष गुलामी की मानसिकता से मुक्त नहीं हुआ है। विपक्ष गुलामी की मानसिकता में सत्ता को ग्रहण किया था, और वो सत्ता जो आधी अधूरी वातावरण के अंदर उसी नियम और प्रक्रिया को शुरू किया था। आज भारत के अंदर जहां मेरा संविधान का सम्मान होता है, संविधान के कानून पर बहस होता है, वो लोकसभा भी भारतीयों के हाथ से निर्मित लोकसभा और भारतीयों के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाने वाला है। और आज मेरा अपना भारत का कानून भारत के लोगों को परेशान नहीं करेगा, न्याय देगा। इसलिए परेशान है, उसको लग रहा है कि भ्रष्टाचारियों को, आज बिहार के खजाना को लूटने वाले लोग भी इतने लंबे वर्षों तक, 30 वर्ष में भी उनको पूरी सजा नहीं मिल पाती हो। एक से एक अपराधी का मृत्यु हो जाता है, लेकिन सजा फाइनल नहीं होता है। ये चाहते हैं कि अपराध और भ्रष्टाचार को हम कैसे बचाने का रास्ता निकालें, वो उस कानून में था, इस कानून में नहीं। स्पीडी ट्रायल का पैटर्न पर ये कानून जा रहा है, जो त्वरित गति से न्याय देगा, जजमेंट देगा, लोगों का विश्वास। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।